बात करेगा मुर्दाबाद 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 सभी को नमस्ते। जहानवी, हिमाचल प्रांत सेवंतरी। सर्वप्रथम तो मैं सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हम लोगों के बीच समक्ष हुए। आए दिन पिछले कल आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से एक गुरु शिष्य की परंपरा को तार करने वाली एक घटना हम लोगों के बीच आती है। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में अभी एक घटना हम लोगों के बीच आती है। वहाँ पर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला हम लोगों के बीच आता है कि कैसे वहाँ के डायरेक्टर, उसको मैं उस शिक्षण संस्थान का रक्षक बोलूँ या भक्षक बोलूँ, कि वो कैसे गुरु शिष्य की परंपरा को तार कर उस छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला हम लोगों के बीच में आता है। आगे की घटना हेतु मैं अपनी बहन से आग्रह करती हूँ, वे उस विषय की पूरी जानकारी आप लोगों के बीच रखेंगी। तो हुआ ऐसे था कि हमारे कॉलेज की ही एक लड़की बीमार हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे डायरेक्टर सर भी साथ में गए थे। तो वहाँ पे उसके साथ बेहोशी की हालत में उसकी थाइस को, उसकी लेग्स पे उन्होंने हाथ रखा था। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। एक और लड़की बीमार हो गई थी, उसको भी हॉस्पिटल लेके गया और जब उसको उठाया गया सहारे के लिए, देन उसके स्वेटर के नीचे से उसके हाथ फेरा गया। इवन जैसे कि हमारे इंटरनल वाइवास होते हैं, तो उस टाइम पे एक लड़की बैठी हुई थी वाइवा देने के लिए, तो उसको बैड टच किया गया। उसकी पीठ पे जो ब्रा की हुक होती है उसको टच करने की कोशिश की गई। इवन कि इन तीनों के साथ नहीं, हमारे कॉलेज में जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी को मैसेज किया जाता है कि आप मेरे से आके पर्सनली मिलो। मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा टीचर होता है जो कि तुम्हें बोलता है कि मैं तुम्हें आके चॉकलेट दूंगा। लाइक ये सिर्फ बिहेवियर लड़कियों के साथ था। अगर वो ये भी बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपको एज अ स्टूडेंट देखता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली बॉयज़ को भी एज अ स्टूडेंट देखना चाहिए। वो भी उनके उतने ही बराबर छात्र हैं जितने एक लड़की होती है। और हमारी वो वीडियोस बनाते थे छुप के। अगर तुम्हें वीडियो बनानी ही है तो सबके सामने खुलेआम बनाओ, ऐसे कैमरा अपनी बाजू में छुपा के, पीठ में छुपा के मत बनाई जाए। और इवन की कोई फ्रेशर्स पार्टी होती है तो लड़की की वीडियोस वो जूम करके बनाते हैं और हमारे साथ बहुत गंदी हमें इवन की लेट नाइट को हमें कॉल्स करते हैं कि तुम कहाँ पे हो, कैसे हो। और हम इवन कि हमें ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें घर जाना है तो पहले मेरे से सिग्नेचर करवाओ। आई डोंट थिंक सो कि उस चीज़ के लिए हमारे पास एक वार्डन अथॉरिटी होती है, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है, तो हम तुम्हारे पास क्यों आए और वो सिर्फ लड़कियां ही क्यों करवाए। लड़कों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीज़ें जस्ट इसलिए थी कि वो हमें सिक्योर कर सके। अगर सिक्योरिटी होती है तो वो लड़कों की भी होती है, सिर्फ लड़कियों की नहीं होती। जो कहानी आपने बताई ये आपके साथ भी हुई है? जी, ये मेरे साथ और बहुत सारी लड़कियों के साथ हुई है। रेदर आई थिंक हर एक लड़की के साथ हुई है। हर एक लड़की को वो मैसेज करते हैं। ये साथ में जो आपके बैठे हैं ये भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनके साथ भी हुआ है? जी हाँ, जबकि
इसके अलावा हमें फ़ोन भी आए हैं, सर के मैसेज भी आए हैं और सर हमें धमकी भी देते हैं कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए। और ऐसा हुआ भी है हमारे कॉलेज में कई लड़कियों के साथ कि सर ने उनकी इंटरनल्स को कम किया था क्योंकि वो सर के फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनकी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। उसके अलावा सर हमारी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। अगर हम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहे हैं और सर को दिख जाते हैं तो सर अगले दिन हमें जब भी कि किस तरीके से पार्शियलिटी होती थी कि सर हर ये अपने कैबिन में सिर्फ लड़कियों को आने के लिए कहते थे, लड़कियों को ही फ़ोन करते थे, लड़कियों को ही मैसेज करते थे। किसी भी लड़के को आज तक सर ने कभी फ़ोन या मैसेज नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए तो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, उस डायरेक्टर, उस रक्षक, मैं उसको उस शिक्षण संस्थान का रक्षक बोलूं या भक्षक बोलूं कि किस प्रकार की प्रताड़ना हमारी बहनों के साथ वहां पर की जा रही है। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश इन बहनों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है तथा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को यह चेतावनी देती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा इस डायरेक्टर को निलंबित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैडम, इतना काफ़ी समय हो गया, कितने समय से चल रहा था सारा और आपने पहले क्यों नहीं इसकी शिकायत की, कभी बोला क्यों नहीं? सर हो तो काफ़ी टाइम से रहा था, बट एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि हमने बताया कि हमारे पर दबाव डाला जाता है कि तुम्हारे इंटरनल्स कम कर देंगे, और मतलब ये चीज़ हुई भी है हमारे एक आधे वहाँ पे लड़कियों के साथ कि उनकी इंटरनल्स कम कर दी जाती थी। और ऐसी बात नहीं है, हम बोलते नहीं थे, हम बोलते थे बट उसको ज़्यादा कोई गौर नहीं करता था। और आई गेस कि माना कि हमारी थोड़ा सा टाइम लग गया है इस चीज़ को बोलने में, लेकिन अगर अब हम बोल रहे हैं तो उसकी तरफ उसको गौर किया जाए, ना कि ये बोला जाए कि हमने इतने टाइम से बोला नहीं, क्यों नहीं किया। बट अगर अब हमने बोला है, स्टैंड दिया है, सभी लड़कियों ने स्टैंड दिया, जैसे कि कल हमारे कॉलेज में प्रोटेस्ट हुआ था, तो आई गेस उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसका मतलब कोई कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपकी बात अगर नहीं सुन रहे थे प्रशासन, तो वार्डन ने भी नहीं सुनी आपकी बात? अगर नहीं सुनी है तो पहले तो इस पर केस करवाना चाहिए आपको। सर एक्चुअली सर हमारे टीचर्स हमारे वार्डन पे भी दबाव डालते थे। हमारे टीचर्स हमारे पूरे सपोर्ट में है, ऐसा कुछ नहीं है, बट डायरेक्टर से दोबारा ही उन पर दबाव डाला जाता था। तो ऐसा क्या कॉलेज का कोई भी टीचर आपकी फेवर में आया नहीं आज दिन तक? सर एक्चुअली सुनने में ये भी आया था कि उनके ऊपर भी फेक एलिगेशंस लगा दी गई थी टीचर्स के ऊपर। तो बस वही बात है कि जैसे हमारे पर एकेडमिक्स का दबाव था, आई गेस टीचर्स के ऊपर भी किसी न किसी चीज़ का दबाव था। और माना कि वो उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं गए, बट उन्होंने कभी हमारा साथ भी नहीं छोड़ा। ये जो कल वीडियो एक वायरल हुआ है, वो वीडियो तो पुराना बताया जा रहा है, तो इतने लंबे टाइम के बाद वो वीडियो वायरल किया गया, क्या ऐसी झूठ पड़ी उसके बाद लड़कियां सामने आई? सर एक JNGC में भी एक केस हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसको ये वीडियो कहीं से मिल गई, तो उसने आवाज़ उठाई और उसकी हिम्मत के बाद हम सभी JHC की लड़कियों ने आवाज़ उठाई। और आई थिंक सभी अब जब मिल चुके हैं और आवाज़ उठ चुकी है तो अब फैसला हो जाना चाहिए। कौन है JNGC, क्या कुछ बोला आपने? सर मेरे को नहीं पता है वो कौन है, कैसे है, बस जो हमें पता है कि JNGC की लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मॉलेस्टेशन एंड ऑल केसेस आए थे, उसके पास ये वीडियो गई थी, उसके बाद ये किसने भेजी उसके बाद वीडियो? सर हमें नहीं पता। तो इसका मतलब तो बैकग्राउंड में कोई और भी हो सकता है जो इसका मिसयूज कर रहा है। सर तभी तो हम आप लोगों के पास आए कि आप लोग पता करो उसका। नहीं, ये मामला तो 2024 का है। यस सर, मार्च का है, मार्च में ही ये वीडियो हुई थी। हमने बोला कि हमने ट्राई किया था, बट उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को दबा दिया गया था। अब किसने दबाया है, क्यों दबा है, वो वही तो हम आप लोगों से बेनती करें, पुलिस से बेनती करें कि उस चीज़ के पता लगाया जाए। नहीं तो ये कौन है आदमी, एक आदमी जो 111 पे भी कंप्लेंट कर रहा है, वो कौन है? क्या आप लोगों सर का हमें क्या? नहीं पता इस बारे में। नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं, कब से शिकायत कर रहे थे आप? किसके पास आप? किसके पास आप शिकायत कर रहे थे? सर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ही टीचर्स को बता रहे थे, बट जैसे बता के कि उनके पास भी दबाव था, तो हमने तो हर कॉलेज में एक कमेटी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी होती है। ऐसी एक रिपोर्ट हमारे समक्ष आई, वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी अभी कुछ दिन पहले इनके शिक्षण संस्थान में गई थी, तो वहाँ पर 35 छात्राओं की स्टेटमेंट यह आई कि उनके डायरेक्टर द्वारा उनके ऊपर मिसयूज़, गलत बैड टच किया जाता है, उनको प्राइवेटली कैबिन में बुलाया जाता है, उनको फोर्सफुली, जैसे भी मेरी बहन ने बताया कि उनके साथ फोर्सफुली बातचीत करने की कोशिश की जाती है, उनको शाम को वो फ़ोन करते हैं, अगर वो फ़ोन नहीं मतलब उठाते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है उनके डायरेक्टर के द्वारा। तो अभी उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों के बीच नहीं है आई है, तो मीडिया के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि उस रिपोर्ट
रिपोर्ट को भी हमारे बीच में जल्द से जल्द लाया जाए। जो अभी इनके शिक्षण संस्थान में वुमेन हरासमेंट कमेटी ने अभी जो रिपोर्ट ली है, उन छात्राओं की 35 छात्राओं की स्टेटमेंट उसमें है, तो वो उस रिपोर्ट को भी हमारे बीच में साझा किया जाए। और सर इवन आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, जहानवी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रांत से मंत्री। नहीं तो आप कहीं इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हैं या सिर्फ नेता ही हैं? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र हित के लिए कार्य करती है, और इसी के मुद्दे कल जो वायरल हुई थी वीडियो, उसी के निमित्त आज हमारे स्टेट कॉल पर मैं आज इन छात्राओं के साथ इनके पूरा दिन शिक्षण संस्थान में थी। लेकिन आप कहीं छात्र होंगे या बिना छात्र ही? आप छात्र हूँ, मैं छात्रा हूँ। मैं भी सुंदरनगर में बीएड कर रही हूँ। और सर जैसे बताया गया, आपके ध्यान में है कि इनकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट भी मिली, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है किसी को? नहीं, ऐसे ध्यान में नहीं है। सर जैसे आप बोल रहे हो कि हमने पहले कंप्लेंट्स क्यों नहीं की, पहली बात तो लड़कियों के ऊपर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है कई बार लड़कियों को, कि डर से कि कुछ हो ना जाए। वैसे भी एकेडमिक प्रेशर तो डाला ही ज़्यादा था, तो पेरेंट्स को तो वैसे भी होता है कि कहीं लड़की का भविष्य, हमारे बच्ची का भविष्य ना हो जाए। तो एक रीज़न ये भी है कि हमारे कभी कभार हमें अपनी फैमिली से ही सपोर्ट नहीं मिलता है। आपका कहना है कि आप पूरे कॉलेज की लड़कियों के साथ ही ऐसा हुआ है? कितनी लड़कियां होंगी? सर अगर अप्रॉक्सीमेटली 200 लड़कियां होंगी तो उनमें से मैं कहूँगी 170 लड़कियों के साथ तो हुआ ही होगा। ये मैं आपको लिख के कह सकती हूँ। आप तो अंतर्यामी, आपको सबका पता है 170 के साथ कुछ मोलेस्टेशन हो गया। सर इंटरेक्शन तो होती है हमारे सीनियर्स के साथ, हमारे जूनियर्स के साथ, हमारे बैच के साथ, तो हम सभी डिस्कस करते हैं। हम सभी हॉस्टल में रहते हैं, तो ये चीज़ें तो इंटरेक्टिव, क्योंकि हमारा एक कैंपस है जो जिसमें हॉस्टल है, ये सारी बातें होती हैं। और कैसे वो मैसेज करता है, कैसे नहीं करता है, फिर हम बीच में इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा। बट अब जब हमें लगा कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई, जैसे कि उन लड़कियों के साथ हरास किया, उनको बैड टच किया गया, इवन कि जिस लड़की को सहारा दे रहे थे उसके स्वेटर के अंदर हाथ डाल रहे थे, उस लड़की ने मना किया। और एक इंसान को समझना चाहिए, नो मीन्स नो, ओनली येस मीन्स येस, नो मीन्स नो। आप हॉस्टल स्टूडेंट हो? यस सर। तो कभी ऐसे रात को कभी ऐसे चक्कर लगाने आते थे प्रिंसिपल महोदय, जैसे आप बोल रही हैं? सर अकॉर्डिंग टू द रूल्स किसी भी स्टाफ को अलाउड नहीं है हॉस्टल में आना, बट येस डायरेक्टर सर डू कम इन द हॉस्टल। इवन लाइक रात को भी आए एक बार, और मतलब दिन में भी हमारे मतलब इवनिंग टाइम में आए थे जब हमारा स्नैक्स का टाइम था। जस्ट आई डोंट नो क्यों कि देखने में इसका कि कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को अलाउड होता है। और अगर तुम्हें देखना भी है और बाकी सारा स्टाफ है, तुम उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बट वो आए थे। इंस्टीट्यूट है वो तो जा सकता है। सर हॉस्टल में मेल स्टाफ नहीं आ सकता, चाहे वो हेड स्टाफ हो या कोई भी ये हो। रूल्स में है कहीं? यस Yes, sir. रूल्स में Yes, sir. ऑर्डर निकला हुआ है, और इसी ऑर्डर के अंडर कोई भी मेल स्टाफ जो है वो नहीं आ सकता। हमारे जितने भी टीचर हैं, चाहे उनको कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, हॉस्टल से कोई चीज़ ठीक करनी हो, वो सारी, इवन हमारे चीफ वार्डन सर वो भी हॉस्टल के बाहर ही रहते हैं। सिर्फ वार्डन, केयरटेकर और जो हमारी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है वहीं हॉस्टल के अंदर आ सकते हैं। इवन हमारे जो मेल पेरेंट्स हैं वो भी नहीं आ सकते, ना ही कोई मेल गार्डियन, ना ही मेल पेरेंट्स, कोई भी नहीं आ सकता। सिर्फ फीमेल गार्डियंस आ सकती है, हमारी मदर आ सकती है, कोई भी मेल हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकता है। हम सब आपके साथ आप क्या बोलते हैं, उस लड़की के फ्रेंड है हॉस्टल पर यही गई थी? सर आई थिंक हर एक लड़की उस लड़की की फ्रेंड है इस टाइम। आपसे अपील करते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें। आपके थाना या सर्किल की तरफ से कोई भी पुलिस पब्लिक मीटिंग या जनहित में समझाइश हो रही हो, या फिर आपके द्वारा कोई नवाचार किया जा रहा हो, तो उसकी वीडियो या फोटो को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के लिए आप वो वीडियो या फोटो आप हमें भिजवा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना, समाचार या विज्ञापन आदि हमारे सितारे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 8302914666 पर हमें भिजवा सकते हैं। आप हमारे सितारे पुलिस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप 3 दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें।